देखिए मैं बहुत छोटी सी लाइन बोलता हूँ, हार्ड टाइम है, हम लोग बिलीव करते हैं शेयरिंग एंड केयरिंग में, और इसलिए हम हमारे एक बड़ी परसेंटेज ऑफ जो बिजनेस वॉल्यूम टर्नओवर का है वो आप लोगों के साथ इन 3 महीने में शेयर करने का हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग भले ही नॉमिनल प्रॉफिट पे काम करें, बगैर प्रॉफिट काम करें, एट पार पे काम करें, पर ये 3 महीना हमारे साथ काम करने वाले लोगों के लिए हम कोरोना रिलीफ फंड देंगे। और उसके हमने 4 स्टेज बनाई है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। तो 4 स्टेज में हम लोग कोरोना रिलीफ फंड लेके आए हैं, और ये कोरोना रिलीफ फंड जो है ये रहेगा बिजनेस वॉल्यूम का 10%। आपने सोचा नहीं होगा, आपने इसकी कल्पना नहीं की होगी, मैं भी जानता हूं। 10% ऑफ टोटल बिजनेस वॉल्यूम ऑफ द कंपनी के टोटल बिजनेस वॉल्यूम का महीने का 10% कोरोना रिलीफ फंड के तौर पे निकाल के हम सब हमारी फैमिली में जितने भी डायरेक्ट सेलर्स हैं उनके बीच में इस ऑफर के अलावा लेके आए हैं। पहला जो स्टेज 1 है कोरोना रिलीफ फंड की, वहां पे मैं आपको बता देता हूं, वहां पे हम लोगों ने क्या किया है कि ये जितने भी हमारे लोग एक्टिव बोनस पॉइंट तक सीमित हैं, जिनके सिर्फ एक्टिव बोनस पॉइंट बनते हैं, जिनके कंसिस्टेंसी बोनस पॉइंट बन जाते हैं, कार फंड बन जाता है, हाउस फंड बन जाता है, सुपर एक्टिव बन जाता है, वो नहीं, जिनके सिर्फ एक्टिव बोनस पॉइंट बनते हैं, यानी कि हमारे बिजनेस में आए और बहुत छोटा बिजनेस करते हैं, उनका ना कंसिस्टेंसी बन रहा है, ना कार फंड बन रहा है, ना हाउस फंड बन रहा है, ना सुपर एक्टिव बन रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक्टिव बोनस वालों में कंपनी के टर्नओवर का, बिजनेस वॉल्यूम के टर्नओवर का, कंपनी के टोटल बिजनेस वॉल्यूम का जो कि जिस महीने में भी होगा उसका 2.5% निकाल के इन लोगों में बांट दिया जाएगा। 1 एक्टिव बोनस इज इक्वल टू 1 कोरोना रिलीफ फंड पॉइंट स्टेज 1। मैं बोल रहा हूं कोरोना रिलीफ फंड पॉइंट स्टेज 1। स्टेज 1 किस में जाएगा? सिर्फ और सिर्फ उन लोगों में जिनके एक्टिव बोनस बनते हैं। एक्टिव बोनस के साथ अगर किसी का कंसिस्टेंसी बन गया, कार फंड बन गया, हाउस फंड बन गया, सुपर एक्टिव बन गया, तो वो इस क्लब से बाहर हो जाएगा, वो इससे बाहर हो जाएगा, इस रिलीफ फंड से स्टेज 1 से बाहर हो जाएगा, वो स्टेज 1 में नहीं रहेगा। स्टेज 1 में सिर्फ वही लोग रहेंगे जो सिर्फ और सिर्फ एक्टिव बोनस बनाते हैं। तो जिनके एक्टिव बोनस बन रहे हैं उनमें कंपनी के टोटल बीवी का 2.5% निकलेगा, और टोटल कोरोना फंड पॉइंट्स में स्टेज 1 के जितने भी कोरोना फंड पॉइंट्स बनेंगे उनमें डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू कोरोना फंड पॉइंट वैल्यू निकल आएगी स्टेज 1, और आपके यूर कोरोना फंड पॉइंट स्टेज 1 इंटू कोरोना फंड पॉइंट वैल्यू स्टेज 1। ये समझ लीजिए, इसमें जो भी पॉइंट वैल्यू मिलेगी वो एक्टिव बोनस के साथ आपको डिलीवर हो जाएगी, पहली स्टेज 1। अब हम आते हैं स्टेज 2 पे। स्टेज 2 पे हम लेके आए उन लोगों के लिए जिन लोगों के सुपर एक्टिव बोनस पॉइंट बन रहे हैं, सिर्फ सुपर एक्टिव बोनस पॉइंट बन रहे हैं। कार फंड एंड हाउस फंड जो लोग क्वालिफाई कर गए वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे स्टेज 2 के लिए। स्टेज 2 सिर्फ और सिर्फ उन लोगों में जाएगा जो लोग सिर्फ और सिर्फ सुपर एक्टिव बोनस बनाते हैं, सुपर एक्टिव बोनस। और इसका भी तरीका वही रहेगा, 1 सुपर एक्टिव बोनस इज इक्वल टू 1 कोरोना फंड CRF पॉइंट स्टेज 2, राइट। पॉइंट कैसे काउंट होंगे? जितने आपके सुपर एक्टिव पॉइंट बने, बोनस पॉइंट बने, उतने ही आपके CRF पॉइंट बन गए स्टेज 2 के, राइट। अब क्या होगा? 2.5% इन लोगों में बांटा जाएगा, इन पॉइंट्स में बांटा जाएगा। 2.5% ऑफ टोटल बिजनेस वॉल्यूम ऑफ कंपनी डिवाइडेड बाय टोटल कोरोना रिलीफ फंड पॉइंट्स ऑफ स्टेज 2 ऑफ द मंथ, राइट। उस महीने में जितने भी कोरोना रिलीफ फंड पॉइंट्स बनेंगे स्टेज 2 के, उनमें वो डिवाइड हो जाएगा, आपकी पॉइंट वैल्यू आ जाएगी। यूर कोरोना रिलीफ फंड पॉइंट स्टेज 2 इनटू कोरोना रिलीफ फंड पॉइंट वैल्यू स्टेज 2। आपके जितने भी पॉइंट होंगे वो पॉइंट वैल्यू निकल के आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ये हो गया आपका स्टेज 2, इसमें भी 2.5% जाएगा। नव स्टेज 3, स्टेज 3 उन लोगों के लिए है। अब अगर स्टेज 2 की बात करूं तो स्टेज 2 में वो लोग क्वालिफाई नहीं करते जिनका कार फंड और हाउस फंड बनता है। जो कार फंड और हाउस फंड वाले हो गए उनमें स्टेज 2 नहीं जाएगा। जो सुपर एक्टिव बोनस या कंसिस्टेंसी बोनस में चला गया उसे स्टेज 1 नहीं जाएगा, राइट। अब आ गया आपका स्टेज 3, कोरोना रिलीफ फंड पॉइंट, कोरोना रिलीफ फंड स्टेज 3। अब स्टेज 3 में जाएगा सिर्फ उन लोगों को जो कार फंड अचीवर है। जैसे ही आप हाउस फंड अचीवर हो जाओगे आप स्टेज 3 में काउंट नहीं होगे। स्टेज 3 का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, स्टेज 1 का नहीं मिलेगा, स्टेज 2 का नहीं मिलेगा, स्टेज 3 का नहीं मिलेगा। यानी कि जैसे ही आप ऊपर वाले लेवल पे जाओगे पीछे वाले से निकल जाओगे, क्योंकि नीचे वाले लेवल सिर्फ नीचे वाले लोगों के लिए, राइट।
तो अभी जो मैं कहना चाह रहा हूं स्टेज थ्री में 1 कार फंड पॉइंट इज इक्वल टू 1 कोरोना रिलीफ फंड पॉइंट स्टेज 3, राइट। 2.5% इन लोगों में बटेगा और फॉर्मूला वही रहेगा आपका 2.5% ऑफ टोटल बिजनेस वॉल्यूम ऑफ कंपनी डिवाइडेड बाय टोटल कोरोना रिलीफ फंड पॉइंट स्टेज 3, राइट, ऑफ द मंथ। अब इसको जब हम बात कर रहे हैं तीसरे लेवल पे, तो इसमें क्या आएगा, कोरोना रिलीफ फंड पॉइंट वैल्यू स्टेज 3 की निकल के आ जाएगी और आपके जितने भी स्टेज 3 के कोरोना रिलीफ फंड पॉइंट्स बनेंगे वो इनटू योर कोरोना रिलीफ फंड पॉइंट स्टेज 3 हो जाएगा और आपको उसका पे आउट मिल जाएगा। अब आते हैं हम स्टेज 4 पे। जो लोग हाउस फंड लेते हैं, कार फंड भी लेते हैं, ट्रैवल फंड भी लेते, मतलब कार फंड भी लेते हैं, सुपर एक्टिव बोनस भी लेते हैं, कंसिस्टेंसी भी लेते हैं और हाउस फंड भी लेते हैं, तो उन्हें क्या होगा, स्टेज 1 का बेनिफिट नहीं मिला क्योंकि हाउस फंड वालों को स्टेज 1 का नहीं मिलेगा, स्टेज 2 का नहीं मिलेगा, स्टेज 3 का नहीं मिलेगा। तो इन लोगों के लिए हमने स्टेज 4 बनाया। यहाँ पे भी हमने 2.5% निकाला है और बांटने का तरीका फिर वही है कि आप स्टेज 4 1 हाउस फंड पॉइंट इज इक्वल टू 1 कोरोना रिलीफ फंड पॉइंट स्टेज 4, राइट। जो भी पॉइंट पहले 5% आपका कार फंड था, कार फंड के 5% के साथ में आपको 2.5% और कोरोना रिलीफ फंड पॉइंट स्टेज 3 से आएगा कंपनी के टोटल बिजनेस का। तो ऐसे में अगर मैं बात करूं तो ये 10% बढ़ने से इसका सबसे बड़ा फायदा होगा जिन लोगों के सिर्फ एक्टिव बोनस बन रहे हैं उनको साथ में एक इनकम मिलेगी और उनकी इनकम बड़ी हो जाएगी। जिन लोगों के सिर्फ सुपर एक्टिव बोनस बन रहे हैं, कार फंड हाउस फंड नहीं बन रहे, तो उनके साथ में एक और इनकम आएगी 2.5% की और वो 15% के साथ में वो 2.5%, क्योंकि उस 2.5% में उस 15% में तो कार फंड वाले भी लेके जा रहे हैं, हाउस फंड वाले भी लेके जा रहे हैं, बड़े बड़े चेक लेके वाले भी लेके जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये 2.5% सिर्फ और सिर्फ सुपर एक्टिव बोनस कमाने वालों में यानी कि नीचे के लेवल के लोगों में ही बटेगा। तो ऐसे में ये जो 5% नीचे के लेवल के लोगों में बटेगा, इससे उनकी पॉइंट वैल्यू बनेगी। ऐसे ही अगर मैं बात कर रहा हूं कार फंड पॉइंट की, कार फंड पॉइंट अगर किसी ने अभी कार फंड पॉइंट बनाया 1 या 2 या 3 ही पॉइंट बनाता है और सिर्फ कार फंड पॉइंट बनते हैं, तो सिर्फ कार फंड वालों के लिए भी 2.5% स्टेज 3 से आएगा, तो वो भी 7.5 के बजाय 10% हो जाएगा उनके लिए। 2.5% अलग से 7.5 में सबका हिस्सा है, पर 2.5 सिर्फ एक्सक्लूसिव कार फंड वालों के लिए आ गया स्टेज 3 से, तो उनके चेक भी बड़े हो जाएंगे। और स्टेज 4 जो हाउस फंड ले रहे हैं जिसमें सिर्फ हाउस फंड आ रहा है, तो उनके चेक भी उस 2.5% से बड़े हो जाएंगे। तो हमने कोशिश की है कि जो नीचे के लेवल के लोग जो बहुत छोटी अमाउंट से लेके 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 कमा रहे थे, उनके चेक्स कम से कम बड़े हो जाए। और मेरा मानना यह है कि जो मेरी कैलकुलेशन कहती है जब इसका पे आउट आएगा, हमने कोई छेड़खानी नहीं की है, कहीं से कुछ कम ज्यादा नहीं किया है, हम स्ट्रेट एक 10% का कोरोना रिलीफ फंड 3 महीने के लिए अपनी तरफ से अलग से लेके आए हैं। और ये जिस तरीके से हमने इसका वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किया है 10% का, मुझे यकीन है जब आप लोगों के पे आउट्स बन के आएंगे वो मार्केट में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डलेगा। क्योंकि आपके पे आउट हमेशा आज तक जो मैं देखता हूं, हमारे अच्छे लीडर्स के पे आउट, हमारे साथ अच्छा काम करने वाले लोगों के, मेहनत करने वाले लोगों के, कंटिन्यू कंसिस्टेंसी के साथ काम करने वाले लोगों के चेक्स हमेशा बढ़े हैं, महीना और महीना बढ़े हैं, हर महीने बढ़े हैं। तो ऐसे में मुझे उम्मीद है कि ये फंड्स उनके पे आउट्स को और बड़ा करेगा और वो बड़ा होता हुआ पे आउट आपके बिजनेस को एम्पावर करेगा, आपके घर को खुशियों से भरेगा। और सबसे बड़ी चीज है कि आप अपने परिवार की मदद कर पाएंगे। इस दौरान में आप घर पे रहिए, बाहर मत निकलिए, बहुत ट्रैवल बिल्कुल नहीं करना है, बहुत जरूरी होने पे ही घर से निकलना है, हाथों को सैनिटाइज करना है। और एक चीज यकीन करना मेरे दोस्त, ये 10% का इम्पैक्ट जिस तरीके से हमने इसका वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किया है, जैसे जो हमने इस पे चेक पॉइंट लगाए हैं कि एक्टिव बोनस वाला सिर्फ एक्टिव बोनस वाला, स्टेज 1 सिर्फ एक्टिव बोनस वालों में जाएगा, उन जो कार फंड, कंसिस्टेंसी, हाउस फंड, सुपर एक्टिव कर जाएंगे उनको नहीं मिलेगा। तो ये बड़ी पॉइंट वैल्यू होने वाली है और ये लगभग उतनी बड़ी पॉइंट वैल्यू होने वाली है कि हो सकता है इसी से आपको 70, 80, 100, 125, 150 रुपया अलग से एक एडिशनल आना शुरू हो जाए। मुझे उम्मीद है कि एक बड़ी पॉइंट वैल्यू आएगी। जैसे ही सुपर एक्टिव में भी मुझे उम्मीद है कि ये पॉइंट वैल्यू काफी बढ़ जाएगी। और अगर मैं बात करूं तो मुझे उम्मीद है ये पॉइंट वैल्यू भी, क्योंकि जो पहले सब 15% है उसमें कार फंड, हाउस फंड, बड़े बड़े लीडर्स जिनके मल्टीपल चेक्स बन रहे हैं, लाखों, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख के चेक बन रहे हैं, तो उनके पॉइंट बहुत आगे गिरते हैं उसमें और वो बहुत पॉइंट वैल्यू ले जाते हैं, बहुत फंड ले जाते हैं उसमें से। तो ऐसे में ये 2.5% सिर्फ और सिर्फ सुपर एक्टिव बोनस वालों के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। और इसका असर आपको तब दिखेगा जब ये चेक के तौर पे आपके अकाउंट में आएगा।
ऐसे ही कार फंड वालों के लिए 2.5%, ऐसे ही हाउस फंड वालों के लिए, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ नीचे जितने लोग जो 1 पॉइंट बना रहे थे, एक सुपर एक्टिव कंटिन्यू कर रहे थे, हाउस फंड बन रहा था, ये बन रहा था, उनके चेक्स सेम बिजनेस पर एक बार फिर से बढ़ने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से इससे शानदार आपकी कंपनी आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। जो हम मैक्सिमम इस दौर में आपके लिए कर सकते थे, हमने प्रॉफिट्स के बारे में नहीं सोचा, हमने कंपनी को कमाने के बारे में नहीं सोचा, हमने सोचा इस दौर में सबका घर चले, सबका साथ रहे, सबका विकास रहे, सब लोग मिलके आगे बढ़े, सब लोग एक दूसरे की केयर करें और जो जिनके पास है वो उसको शेयर करें। हम दाल चावल चीनी दे के फोटो खिंचवाने तक सीमित ना रहे, हम सैनिटाइजर दे के फोटो खिंचवाने तक सीमित ना रहे, हम लोगों के घरों में कमाई का जरिया भी बने। हम ऐसा भी करें कि लोगों के घर में कुछ ऐसा हो कि आपके कारण कि लोग आपको ये कहें कि हाँ, ये उस वक्त में जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी तो आपकी कंपनी थी जो आपके साथ खड़ी हुई थी। और इसी शेयरिंग और केयरिंग मेथड पे हम लोग अपने बिजनेस वॉल्यूम का 10% जो कि हमारी सेविंग्स थी वो लेके आए हैं आप लोगों के लिए। और हमने सोचा है 3 महीने हम कम कमा लेंगे या नहीं कमाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे साथ काम करने वाले लोग इस मुश्किल दौर में हो सकता है उनकी सेल कम भी हो जाए, हो सकता है बढ़ भी जाए, हो सकता है तो उनके पास कुछ न कुछ एडिशनल जाए जिससे उन्हें लगे कि हम उनके साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। और यही हमारा बिलीफ है, यही हमारी सोच है, यही हमारा नजरिया है, यही हमारा तौर तरीका है, यही हमारी इंटेंशन है। मैं हमेशा मानता हूं कि आप लोग हमारी फैमिली हैं, आप लोग हमारा सबसे मजबूत स्तंभ आप हैं। हमारे डायरेक्ट सेलर्स हमारे कंज्यूमर्स हैं तो हम हैं, हमारी कंपनी है, हमारी आइडियोलॉजी है। अगर हमारे साथ कस्टमर नहीं हो, हमारे डायरेक्ट सेलर्स नहीं हो तो ना तो कोई कंपनी का वजूद रह जाता है और ना ही कोई आइडियोलॉजी का वजूद रह जाता है। तो आप लोगों ने ओके लाइफ केयर को ओके लाइफ केयर बनाया है और इस हार्ड टाइम में ओके लाइफ केयर आपके लिए हमेशा आगे खड़ी है और जो कुछ हम आपके लिए कर सकते हैं हम भरसक करने का प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। लव यू ऑल। स्टे ऑन, स्टे सेफ।